नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं अपने इस चेरी टमाटो के बारे में बात करूंगी। बात क्या करूंगी, मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगी कि जो मैंने फ्रेश सीड से लगाया था। और 3-4 दिनों से तो ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है और इस पे भी काफ़ी असर हो रहा है, पर फिर भी आप इसमें टमाटर देखिए किस तरह से आ रहे हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने एक छोटे से पॉट में लगा रखा है। तो कोहरे का तो असर इस पे खूब हो रहा है। और आज तो सुबह जैसे मेरी छत ऐसे लग रहा था जैसे पूरी धोई हुई होती है। इस टाइम अभी धूप निकलना स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए टमाटर इस पे कितने अच्छे से आ रहे हैं। तो ये मैंने एक छोटे से पॉट में ये ग्रो कर रखा हुआ है। तो कल परसों तो मैं इसके टमाटर कुछ गिन रही थी, 110 के करीब मैंने कुछ गिने थे। और अभी तो अभी तो और भी ये फूल जैसे आ रहा है और फूलों में छोटे छोटे टमाटर लगे हैं। ये तो मैंने गिने ही नहीं। और बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। ये देखिए आप, छोटे से पॉट में, ये इस साइज़ के पॉट में लगा है। ये कुछ एक टमाटर इसमें पकना भी स्टार्ट हो गए हैं। ये पकना स्टार्ट हो गए हैं। ये छोटे से पॉट में लगा है। तो मेरे यहाँ तो चेरी टमाटोज़ बाज़ार में मिलते नहीं हैं। ये मैं हिमाचल से लेके आई थी। तो मैंने ये इनको फिर फ्रेश सीड से ही ग्रो किया था। तो ये देखिए आप कितने अच्छे से हो रहे हैं। ढेर सारे निकल रहे हैं। तो आपको भी कोई अच्छी वैरायटी का ऐसे कोई टमाटर या कोई और किसी चीज़ के सीड दिखते हैं तो आप फ्रेश उनको इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो ये मैंने फ्रेश सीड से ही ग्रो किया हुआ है। ये देखें आप कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। और ये टमाटर इसके पकना भी अब स्टार्ट हो गए हैं। धूप तेज आ रही है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ठीक से दिख रहा होगा कि नहीं, क्योंकि मुझे तो स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक दिख रही है। और इस तरफ से भी ये कुछ इस तरह से। ये है मेरा चेरी टमाटो। ये देखो एक ही प्लांट है ये। कोहरे का तो असर खूब दिख रहा है। अब मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकती कि इसको, मैं जब कोहरा पड़ता है, धूप नहीं होती है, दिन में भी कई बार ऐसे लगता है कि जैसे हल्की हल्की फुहार हो रही हो। तो रात को तो पड़ता ही है। तो इसको मैं रोज़ रात को उठा के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करूं और फिर दिन में जब धूप निकलती है तो उसको धूप में रखूं। तो बस मैंने इसको भगवान के भरोसे ऐसे ही रख दिया है, खुले आसमान में रख दिया है। तो भी इसकी कितनी अच्छे से ग्रोथ हो रही है, बहुत ही अच्छे से। और ये फूल भी देखिए आप, फूल कितने सारे आ रहे हैं इस पर। खूब सारे फूल आ रहे हैं। ये सब भरा पड़ा है। टमाटर ही टमाटर इन पे दिख रहे हैं पूरे। ये देखिए कुछ, ये टमाटर। तो अभी कुछ एक पौध मैंने दूसरे टमाटर की लगाई थी, तो वो तो निकल आई, पर उसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, क्योंकि ठंड का मौसम है और ग्रोथ बिल्कुल रुक सी गई है। तो मैंने वैसे ही गमले में खुले आसमान के नीचे ही रख छोड़े हैं। और जब मौसम थोड़ा ठीक होगा तो अपने आप से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ये कुछ इस तरह से है।
ये अब इस टाइम तो काफ़ी अच्छी धूप पड़ रही है। अब मुझे नहीं मालूम कि आपको ये दिख रहा है कि नहीं। ये मैंने एक बड़ी सी लकड़ी लगा रखी है और इसके सहारे मैंने इसको बांध दिया है, ऐसे कुछ इस तरह से। और ये ऐसे आ रहे हैं इसके टमाटर। एक ही प्लांट है, ये एक प्लांट लगा हुआ। तो जो मेरे भाई बहन शौकीन हैं तो वो इस तरह से इसको ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ तो ये मिलता ही नहीं है, चेरी टमाटो बाज़ार में आता ही नहीं है। मैं जब हिमाचल में गई थी तो मैं ये पके हुए टमाटर लेके आई थी और फ्रेश सीड से मैंने इसे ग्रो किया था। तो मैं इसका तरीका भी आपको बता देती हूँ कि अगर आप इसका सीड कलेक्ट करना चाहें तो जैसे ये पक गए हैं, ये मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये जैसे पक गए हैं, ये मेरे चेरी टमाटोज़ पक गए, मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, ऐसे ये पक गए हैं। बस आप ऐसे पके हुए, अगर आप एक टमाटर भी लोगे तो काफ़ी सीड होते हैं इसमें। आप इसको ऐसे बिना रैप किए फ्रिज में रख दें और कुछ दिन फ्रिज में पड़ा रहने दें। और जब इसकी स्किन जो फ्रिज की ठंडक से बिल्कुल मुरझा जाएगी और ये टमाटर सूख जाएगा, और फिर आप कुछ दिन आप इसको धूप में रखिए तो आप इसको, इसके सीड को आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जब मर्जी फिर आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और अभी आप इसके सीड लगाओगे तो एक तो बहुत टाइम लगेगा इसके जो हैं प्लांट्स बनने में, और फिर ग्रोथ नहीं होगी। तो इसलिए आप अगर सेव करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसके सीड को सेव कर सकते हैं। तो ये मैंने सेव करने का तरीका भी बता दिया। ढेर सारे इस पे टमाटर आए हुए हैं। किस तरह से आपने इसको लगाना है और कब लगाना है, बस थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाने दीजिए। अभी अगर आप लगा भी देते हो तो फिर जो है स्प्राउटिंग में काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हो कि इसको लगा के घर के अंदर रख दें और जब धूप निकलती है तो फिर उस पोट को जिसमें सीड लगाए हैं बाहर रखें और फिर शाम को अंदर ले जाएं, तब ये जल्दी निकल सकते हैं। पर फिर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए तो आपको वही करना होगा ना, धूप में रखना पड़ेगा। तो इसलिए आप इंतज़ार करें थोड़ा। तो ये मेरा रहा चेरी टमाटो का प्लांट और इस पे ढेर सारे ढेरों ये टमाटर खूब सारे आ रहे हैं और खूब सारा फूल इस पे आ रहा है। ये कुछ इस तरह से। तो इसको ऐसे ही सैलेड में खाते हैं, इसको काटने की ज़रूरत नहीं होती। आप इसको धो के सैलेड में ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हो, खा सकते हो, साबुत खा सकते हो इसको। और जो खाने में इस्तेमाल होते हैं वो तो बड़े टमाटर होते हैं, उनको साफ़ करके और अपने तरीके से जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हैं। पर इनको तो ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है। तो होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरे भाई बहनों को जो कोई इस तरह की वैरायटी लगाना चाहते हैं, उनके पास सीड ना हो, तो मार्केट में अगर आपको चेरी टमाटोज़ तो मिल ही जाएंगे। तो फिर आप इस तरह से जैसे मैंने तरीका बताया सीड्स को सेव कर सकते हो और जब मन करे आपका फिर आप इनको लगा सकते हो। नमस्ते जी। अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगी, कोई और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊंगी। धन्यवाद जी।